IBPS PO is one of the most aspired examinations among the banking aspirant because it gives you access to the 11 public sector bank as a probationary officer, and it is among the dream jobs जो भी aspirant banking sector में जाने का सोचते हैं. And I myself have seen this exam very closely क्योंकि मैंने खुद 2 बार इस exam qualify किया है. See, in the first attempt मैंने pre-clear किया था, I had cleared the mains, but I could not clear the interview. I had missed it by 0.4 marks. मेरा final selection 0.4 marks से छूट गया था. And in the second attempt I had made into the final list. So I guess जो भी मेरे experiences रहे हैं about my mistakes as well as what are the good points which I have learned throughout this preparation journey, I would be able to help you with that in your preparation. So hello everybody, my name is Nancy Sahu and I am a probationary officer at Central Bank of India. और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what is the strategy which is required to clear this exam. अगर स्ट्रैटेजी की बेसिकली बात करें तो ये एग्ज़ाम एस्पिरेंट से क्या डिमांड करती है. सी आई हैव बीन इनटू दिस फॉर 2 years, राइट. तो आई हैव मेड सम मिस्टेक्स. मैं ट्राई करूँ कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ, मैं गाइड करूँ कि वो चीज़ें आप ना करो, सो दैट यू कैन क्लियर इट इन द फर्स्ट गो. सी, बिफोर आई गेट इनटू द डिस्कशन अबाउट स्ट्रैटेजी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन. सबसे पहले ये कि you have to overcome your past to get into a better future. So what am I talking about? See, हो सकता है आपने पिछले साल के कोई एग्ज़ाम्स क्लियर ना किए हो. मे बी अभी जो रिसेंट के एग्ज़ाम हुए हैं आरआरबी के, आपके वो अच्छे ना गए हो. मे बी यू कुडंट क्लियर इवन अ सिंगल क्लरिकल एग्ज़ाम. सो वॉट विल यू बी डिप्रेस्ड कि भाई मैंने तो एक क्लर्क भी क्लियर नहीं किया है, मैं कैसे कर पाऊँगा. सी, स्पीकिंग वेरी ट्रूली एंड वेरी ऑनेस्टली, मैंने भी आज तक कोई भी क्लरिकल एग्ज़ाम्स कम्प्लीटली क्लियर नहीं किया. या मे बी आई कुड क्लियर द प्रीलिम्स या फिर मेंस में रह गई या जो भी है. सो एम आई नॉट एन एलिजिबल पर्सन टू सिट हियर. आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. आई एम अ प्रोबेशनरी ऑफिसर. सो दिस डजेंट मैटर एट ऑल आपने पहले क्या किया है. जस्ट ओवरकम दैट पास्ट, ठीक है. आगे बढ़ो, सोचो कि वॉट आर द थिंग्स दैट यू कैन पॉसिबली डू टू सिक्योर अ जॉब फॉर योर सेल्फ. और सी, बेसिक डिफरेंस अगर मैं बात करूँ ना, अगर क्लरिकल को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो क्लरिकल एग्जाम इज़ द वन, मैं हमेशा ये कहती हूँ, विच डिमांड्स स्पीड. बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है क्योंकि कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं, ठीक है. बट पीओ एग्ज़ाम डेफिनेटली स्पीड की ज़रूरत है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है. क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है, इट इज़ ऑन द मॉडरेट टू हार्ड लेवल. अगर आपके पास अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप स्पीड आप क्या सॉल्व करोगे. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एंड दिस इज़ वाई आई एम सिटिंग हियर एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर. है तो मैं भी कोई क्लरिकल एग्जाम्स लेकर पहले मैं उसमें चली गई होती, राइट. सो दिस इज़ द माइंडसेट यू नीड टू स्टार्ट विथ, ठीक है. और दूसरी बात ये है कि आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, आप बस पढ़ाई अपनी रिलीजियसली करना, ओके. बी वेरी कंसिस्टेंट एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ. किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, योर कॉन्साइज कि आप क्या कर रहे हो अपने प्रिपरेशन को लेके. एंड स्टार्ट एवरीथिंग विद अ पॉजिटिव माइंडसेट. जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, जस्ट पुट देम असाइड, थ्रो देम असाइड एंड स्टार्ट योर जर्नी विद मी, ओके. ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की. सो सी, देयर आर फ्यू पॉइंट्स हाउ यू हैव टू स्टार्ट इट. ये तीनों सब्जेक्ट्स जो भी है आप पढ़ोगे, 3 या 4 सब्जेक्ट, सबके लिए सेम है. हाउ यू विल स्टार्ट द प्रिपरेशन. So first is going through the syllabus. Yes, going through the syllabus thoroughly, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम क्या डिमांड कर रही है. What are the possible questions, topics which can come in your exam. So see, I had received a query कि मैम क्या out of syllabus questions आते हैं, like something else from the syllabus. See, I would say no, definitely not. For example, अगर आपके रीजनिंग के सिलेबस में mentioned नहीं है clocks and calendars, बाकी वो SSC में आता है, right. But if it is not mentioned then these questions will not come. You don't have to worry about it at all कि ये भी पढ़ लेता हूँ शायद आ जाए. नहीं, वो नहीं आएंगे. जो भी आपका सिलेबस है exactly वही चीज़ें आने वाली है. So first understand your syllabus, go through your syllabus properly and then move ahead. Now talking about the second thing. तो दूसरी चीज़ क्या करनी है. See, second thing is going through the previous year cut-offs. मैं अभी कुछ कट ऑफ्स आपको दिखा दूंगी आगे, ठीक है. बाकी यू हैव टू गो थ्रू इट थोरोली. सी, आई वुड शो यू अ पेज, ओके. आई हैड रिटन इट फॉर माई सेल्फ जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था. सारे एग्जाम्स के प्रीवियस 5 years के कट ऑफ. क्योंकि किसी भी चीज़ में अटैक करने से पहले ना आपको आपके दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है. सो हियर इन केस इट इज़ नॉट योर एनिमी एज सच, बट हाँ,
अगर आप ये एग्जाम को चेस कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे पहुँचना है उसको क्लियर करने के लिए. सो दैट शुड बी योर बेंचमार्क कि इतने मार्क्स तो मुझे कैसे भी लाने ही हैं. Above that is always appreciated, but not below that. Okay. Then third thing is giving a mock. Okay. So where will I find a mock? देखो आप free mocks कहीं भी मिल सकता है, कोई भी जो भी प्रोवाइडर्स है, मॉक प्रोवाइडर्स, आप किसी से भी एक फ्री मॉक खुद लगा कर देख लो, क्यों अंडरस्टैंड कि where you stand in that syllabus or where you stand according to anything which is given in front of you. ठीक है. आप कहोगे कि मेरे तो 30 ही आएंगे, मेरे तो इतने ही आएंगे, मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए. सब ने शुरू यहीं से किया था. आई हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और एनी अदर एस्पिरेंट, एनी अदर एडुकेटर, सब ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की थी. राइट. इट वॉज अ वेरी लो मार्क्स. इट वॉज मे बी 20, मे बी 30. देख के लग रहा हो कि क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट डेफिनेटली वो नहीं बनेंगे. सो दिस इज वॉट यू टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि आपको कैसे पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है. ठीक है. और अगर अच्छे से और आपको जानना है तो यू कैन गिव अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेसिकली अ मेमोरी बेस्ड टेस्ट. So where will you find that? See, टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूँ तो टेक्स्ट बुक इज़ अ मॉक टेस्ट प्रोवाइडर. दे ऑल्सो गिव यू मेमोरी बेस्ड टेस्ट, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. एक मॉक के फॉर्म में रहता है. जितना भी मॉक का जैसा भी पैटर्न है, सेम पैटर्न में सेम क्वेश्चन जो एग्जाम में ऑलरेडी आ रखे हैं, तो आप वो भी देख के दे सकते हो कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन आए थे. सो इज़ इट फ्री? नो, इट इज़ नॉट. देखो ये पेड है. ओके. बट ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, इन्वेस्टिंग दिस मच is really worth it. You will thank me later definitely. क्योंकि मैंने ये खुद किया है. मुझे भी पहले लगता था कि क्या है मॉक, बट मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपको ये अपने जर्नी में शुरू से ही साथ में रखना है टू सी दैट आप कहीं भी अपने रास्ते में भटक ना रहे हो. ठीक है. यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ. आपको मॉक्स के थ्रू ही पता चल पाएगा वो. सो यू कैन गो एंड परचेज इट. सी आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जो भी अमाउंट है दैट इज़ वेरी मिनिमल एज कम्पेयर टू अदर टेस्ट सीरीज सोर्सेज. और अगर आप नैन्सी कोड यूज़ करोगे, दैट इज़ NANCY, देन यू विल गेट एन एडिशनल 12% डिस्काउंट ऑन वॉट एवर द कॉस्ट वुड बी. ओके, मूविंग अहेड. सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लिया, यू वेंट थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब आपको किसी भी एडुकेटर का सी यू कैन फॉलो द सोर्सेज विच आई फॉलोड. आई विल टेल यू आगे वीडियो में कि कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं. आप उन एडुकेटर्स के वीडियो देखोगे. ओके. एंड देन व्हाट यू विल बी डूइंग, आप फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे जो भी आपने पढ़ा है चैप्टर. एटलीस्ट 100 क्वेश्चन, 50 to 100 क्वेश्चन ऑफ दैट टॉपिक. ठीक है. ताकि आप और इन डेप्थ उसको समझ पाओ. एंड आफ्टर दैट मॉक्स आते हैं, आप मॉक्स लगाओगे, चैप्टर मॉक्स या फिर टॉपिक वाइज मॉक्स, जो भी है, सब्जेक्ट वाइज मॉक्स. ये सो दिस इज बेसिकली अ पैटर्न कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है. सो बिफोर वी जंप इनटू एनी फर्दर डिस्कशन, थोड़ा सा IBPS PO के बारे में बात करते हैं. सी, सो दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय IBPS. IBPS एक कंडक्टिंग बॉडी है फॉर द PO, प्रोबेशनरी ऑफिसर ऑफ 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स. और एग्जाम जो है वो 3 फेजेस में कंडक्ट होती है. पहला है प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू. सो टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, दैट इज ऑफ 1 hour टोटल. ठीक है. इंग्लिश है, रीजनिंग है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सी यू विल फाइंड समवेयर, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक लगा दूंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन डिटेल और ज़्यादा टाइम इसको समझाने में ना जाए. मेंस की बात करते हैं तो मेंस में 4 सब्जेक्ट्स हैं. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिकली DI, अंडर DI आपको मिलेगा क्वांटिटेटिव, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस. इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा देखने को. डिस्क्रिप्टिव इज बेसिकली एक ऐसे और एक लेटर आपको टाइप करना होता है विद इन द सर्टेन गिवन टाइम एंड सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड्स. वो भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दूंगी. एंड फाइनली द इंटरव्यू. सो सी, प्रीलिम्स इज बेसिकली क्वालिफाइंग इन नेचर. आपको इसमें बस कट ऑफ के जितने मार्क्स लाने हैं, उसके ऊपर मार्क्स आप लाए, यू आर क्वालिफाइड टू गिव मेंस. और जो फाइनल लिस्ट है ना, वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे प्रिपेयर होती है. ओके. नाउ let's talk about the salary structure. So it is offering a very good salary, 70 to 75,000 in salary आपको मिलेगी. So moving ahead, तो हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश. सी, इंग्लिश में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेजॉरिटी ऑफ माई प्रिपरेशन वॉज बेस्ड ऑन मॉक टेस्ट. सी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ट्रू. मैंने जैसे प्रिपरेशन की है, आई वुड बी टेलिंग यू द सेम थिंग. ओके. कुछ इसमें मेडअप नहीं है, बिकॉज सी, इन वन वे और द अदर माई मेन गोल इज टू हेल्प यू.
कि अगर मैंने क्लियर किया है तो इफ़ आई कुड हेल्प एटलीस्ट इवन अ सिंगल स्टूडेंट जो मेरी हेल्प से वो क्लियर कर ले, इट वुड बी लाइक आई विल बी मोर देन हैप्पी। ओके, सो वॉट एवर आई एम टेलिंग दैट इज़ ट्रू। अगर आपको अच्छा लगता है यू कैन डेफिनेटली फॉलो इट। सी इंग्लिश का जो प्रिपरेशन है, आई विल बी ऑनेस्ट कि मेरा इंग्लिश का बैकग्राउंड रहा है। आई हैड अ लिटिल बिट एज कि मुझे बेसिक ग्रामर में बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना पड़ा। आई हैड अ सर्टन लाइक बेनिफिट अबव अदर स्टूडेंट्स। अब ऐसा भी नहीं कि मुझे इंग्लिश में शुरू से 30 में 30 आ रहे थे, नो डेफिनेटली नॉट। आई वॉज गेटिंग डिसेंट स्कोर बट नॉट इनफ टू क्लियर ओके द पेपर। तो अभी ये इंक्रीज मैंने कैसे किया? सी फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इन इंग्लिश इज़, बहुत सारे लोग पहले तो आपको ये कहेंगे कि बहुत लंबे लंबे एडिटोरियल्स पढ़ो, डिफ़िकल्ट जो होते हैं द हिंदू, बहुत एस्टीम्ड पेपर्स के एडिटोरियल्स पढ़ो तभी आप कर सकते हो। सी टू दिस आई वुड से नो, दिस इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने खुद पढ़ना शुरू किया था, आई विल बी ट्रू अबाउट दिस, कि मैंने पढ़ना शुरू किया, आई एंडेड अप वेस्टिंग 2 आवर्स, 2 घंटे चले जा रहे हैं, बट वो मेरे को कहीं से बेनिफिशियल नहीं लग रहा है क्योंकि एक एक वर्ड समझने में दिक्कत हो रही है। अगेन लुक इनटू द डिक्शनरी। हाँ, एक उसमें से बेनिफिट था कि यू विल कम अक्रॉस वेरियस वोकेबुलरीज जो कि अभी रिसेंट में ट्रेंड कर रहे हैं, दिस इज़ वन थिंग। बट हाँ, रीडिंग वाइज यू वोंट गेट एनी हेल्प, और ऐसा ग्रामर का कोई हेल्प आपको नहीं मिलेगा। रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा आपकी इंक्रीज मे भी ना हो, क्योंकि वो जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो काफ़ी डिफिकल्ट पहले से होते हैं। अगर आपको बेसिक ही नहीं आ रहा है तो आप सडनली वहाँ कैसे जंप कर सकते हो? तो इफ़ यू आर बिगनर आई वुड सजेस्ट कि आप एकदम कोई बेसिक से रीडिंग शुरू करो। ओके, बेसिक कुछ छोटे पैराग्राफ्स पढ़ लो, मे बी यू आर गेटिंग सम न्यूज़ ऑन योर स्क्रीन, फ़ोन पे आ रहे हैं, आप वो सब थोड़ा बहुत पढ़ो तो आपकी रीडिंग थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश में आरसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इसमें 10 मार्क्स होते हैं, तो द स्पीड विथ विच यू रीड मैटर्स अ लॉट। अगर हम लोग आरसी सॉल्व करने की बात करें तो देखो, आरसी में ना पूरा आरसी पहले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि पहले पूरा आरसी पढ़ लिया फिर क्वेश्चन लिखा। सी व्हाट आई डिड, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ती थी, आई वेंट इन टू आई सॉ वर्ड, सॉ सेंटेंस कि हाँ क्वेश्चन ये सेंटेंस के बारे में पूछ रही है, तो देन यू स्किम थ्रू द एंटायर पैसेज कि वो चीज़ मुझे कहाँ मिल रही है, और थोड़ा माइंड एक्टिव करके रीड करना है कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में जब कोई और वर्ड आएगा तो मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाऊँ कि इसको मैंने इस पैराग्राफ में पढ़ा था, या फिर यहाँ कहीं नीचे के पोर्शन में देखा था, ऊपर के पोर्शन में देखा था। तो ऐसे करके आप इसको पढ़ना है और ऐसे करके आरसी आपकी हो जाएगी। ठीक है, कमिंग टू अनदर थिंग, ग्रामर के रूल्स, वेरी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट टू लर्न ऑल द ग्रामर रूल्स, ये पॉसिबल नहीं है। आप पढ़ोगे 100, आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया और फिर सब एक दूसरे में मिल जाएंगे एंड यू डोंट नो हाउ टू यूज दैट ग्रामर रूल। दिस इज व्हाट गोना हैपन इन द एग्जाम। सो सी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव टोल्ड यू अगेन, आई विल रिपीट कि मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की थी, थ्रू द मॉक्स मैंने लगाए, जो भी क्वेश्चन आया मुझसे नहीं बना। ठीक है, सो आई वुड गो इनटू द सोल्यूशन कि सी मैंने टेक्स्ट बुक से ही मॉक्स लगाया, तो मैं सोल्यूशन भी देखती थी कि क्या उन्होंने बताया है, बाकी ऑप्शंस के बारे में क्या बताया है, ये कौन सा रूल है, फिर वो मैं उसको नोट डाउन करती थी। एंड यू विल बिलीव मी कि आई हैड एंटायर नोटबुक बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, बस वो नोट्स जो बने हैं, रूल्स जो भी मैंने मेंशन किए लिखे हैं, वो मॉक्स के थ्रू सारा किया है और बहुत ज़्यादा अलग से नहीं पढ़ा है। तो वन थिंग व्हाट यू नीड टू स्टडी, आई वुड से अगर रूल्स की हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये चैप्टर आप पढ़ लेना डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर के जो रूल्स है ना ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि मैं महारथी हो गई हूँ इंग्लिश में कि 30 में 30 मुझे अभी भी आएंगे, मे बी आई अगेन मिस 2 or 3 क्वेश्चंस, 1 or 2 क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे, कोई नया रूल आ जाएगा जो मुझे नहीं पता होगा। तो यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग, बट हाँ लर्न दोज थिंग्स जो रिपीटेडली बार बार आ रहे हैं। और ये कैसे पता चलेगा, ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि क्या चीज़ें आ रही है, आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। सी अगेन इफ यू आस्क मी अ सोर्स कि मैम हमें बेसिक से पढ़ना है तो हम कहाँ से पढ़े, आई वुड रिकमेंड कि जो निमिषा बंसल मैम है उनके 120 ग्रामर रूल्स की एक सीरीज़ है, और दे माइट ऑल्सो बी अ PDF, अगर होगा तो आई जस्ट पुट दैट इन द टेलीग्राम ग्रुप, PDF अगर मुझे मिलेगी तो। ठीक है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इफ यू विल फाइंड अ लिंक, आप वो देख सकते हो। क्योंकि जो मेरे रूल्स थे बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोइंसाइड करते थे, तो आई वुड से कि अगेन वो तो बेनिफिशियल, वो दिख रहा है, विजिबली बेनिफिशियल है। सो दिस इज़ द इंग्लिश स्ट्रैटेजी, इंटायर इंग्लिश स्ट्रैटेजी। सी सबसे पहले आरसी पे वर्क करना है। ठीक है, मेकिंग योर रीडिंग स्किल्स बेटर, थोड़ा बहुत जो भी रीडिंग करने का आपको मिल रहा है वो पढ़ने के लिए। आई हैव टू अंडरस्टैंड कि पैसेज में से कैसे स्किम करते हैं, क्या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए उसको कैसे रिलेट करते हैं वहाँ से। सेकेंड थिंग,
निमिषा बंसल मैम की 120 ग्रामर रूल्स. थर्ड थिंग इज प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अ रेलिवेंट सोर्स, फ्रॉम अ प्रॉपर सोर्स, ताकि आपको क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पहले आ चुके हैं, क्या रिपीटेडली पूछे जाते हैं, कौन से रूल्स, आपको उसका आइडिया लग जाए. एंड अगेन इफ़ यू वांट मी टू गिव माई नोट्स टू यू, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. स्लोली आई अपलोड द वीडियोज़, जो भी इंडिविजुअल टॉपिक हो गए उसके धीरे धीरे आई ट्राई टू अपलोड दैट, ओके, एज वेल. इफ़ यू वांट देन प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. सो इस वे में आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, ओके. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग. सी रीजनिंग को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है. फर्स्ट पार्ट इज द सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल सेक्शन. दूसरा पार्ट है इनइक्वालिटीज, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस एंड कोडिंग डिकोडिंग, ये चैप्टर्स. और थर्ड पार्ट है बाकी के मिसलिनियस क्वेश्चन जो कभी एक आध इधर से आ जाते हैं, ठीक है. तो सी अगर आप बिगनर हो तो आपको लग रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन से चैप्टर्स को पहले पढूं. सी आई वुड सजेस्ट कि जो मैंने सेकंड पार्ट में मेंशन किया ना, दैट इज इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन डिस्टेंस. देखो ये पांचों चैप्टर्स आप अपने अच्छे से सिक्योर कर लो, बिकॉज दीज आर इजी चैप्टर्स, ठीक है. एक बार आप पढ़ लोगे तो चांसेस कम होंगे कि आप उसको गलत करो या फिर वो आपसे छूट जाए, ठीक है. उसके बाद आप फोकस करो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे. सो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बनते मैम. बहुत लोगों का है कि मैम मैं शुरू करता हूँ बनाना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, नहीं बन रहा है. देखो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद दिस कि शुरू में टाइम लगता है. मुझे भी जब मैं एकदम इनिशिएट करी थी अपना प्रिपरेशन, एकदम इनिशियल डेज में एक एक पजल्स में 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट लग जा रहे हैं और मुझसे नहीं बन रहा है. मे बी एंड में बन रहा है बट 10 मिनट लग गए. भाई इसमें तो पेपर ही खत्म हो जाना है. तो ये डिप्रेसिंग होता है, बट अंडरस्टैंड कि अगर आप शुरू कर रहे हो तो ये सबके साथ हो रहा है, ठीक है. आप इसमें अलग नहीं हो कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है. तो ये चीज़ें कैसे इंप्रूव होंगी. देखो आप सर्टेन एडुकेटर का वीडियो देख रहे हो, ठीक है. आपने वीडियो पहले क्वेश्चन आया, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, मैक्सिमम टेक 10 मिनट्स इफ़ यू आर अ बिगनर, ठीक है. अभी देख लो अपना टाइम कि नहीं, इससे ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, इसमें छोड़ देना है. देन यू गो इन टू द वीडियोज़, एडुकेटर्स वीडियो, फिर आप देखो कि उनका क्या अप्रोच रहा है, उन्होंने इसको कैसे बताया, ठीक है. आप जब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो लगेगा अच्छा हाँ ये बहुत ईजी है, ये तो ऐसे बन सकता था, मैंने नहीं सोचा. तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए. और फिर धीरे धीरे ऐसे ही ना उनका माइंड फुली होके उनका जो भी सोल्यूशन है वो देखना है. आप भी वो चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है. इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम और फिर एंड में आप बन जाओगे द वन हु इज सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन 2 to 3 minutes एंड यस दैट विल बी यू. बस all you need is a patience and a little bit of hard work along with that, okay. और फिर जो मिसलिनियस के पार्ट है वो आप करते करते द स्पीड विल कम. जैसे कि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग करने के लिए उनको दिया होता है, तो आप वो क्वेश्चन बना तो लोगे, बट हाँ ये है कि प्रैक्टिस के साथ उसमें अपने आप को स्पीड इंक्रीज करनी है. रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो काफ़ी इजी है अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करो तो, क्योंकि अगर आप एक बार इसको सीख के आपने अपनी स्पीड इसमें अच्छी कर ली तो फिर देयर इज नो गोइंग बैक. ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, मे बी एक आध पजल में फंस जाओ कभी कभी, बट बाकी सब फिर अच्छा सॉर्टेड हो जाएगा. तो अब बात आती है सोर्सेज की. सी दिस वीडियो हैज़ ऑलरेडी बिकम वेरी लॉन्ग. अगर मैं सोर्सेज बताऊंगी तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है. सो आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी ऑन रीजनिंग, ठीक है. आई विल पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज ऑन द आई बटन. यू विल फाइंड दैट. आप उसमें देख लो कि कौन से टीचर से कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है. आई हैव मेंशन दैट टॉपिक वाइज each chapter. For each chapter I have mentioned the educator whom I had followed, so you can follow that as well, ठीक है. Now coming to सी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करते ही बहुत सारे स्टूडेंट को डर लग जाता होगा. वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक सब्जेक्ट्स अमंग ऑल. मुझे भी डर लगता था, ऑल्दो आई वॉज अ डिसेंट स्कोरर इन स्कूल, बट कॉम्पिटिटिव में आते साथ सिनारियो चेंज हो गया, थिंग्स चेंज. आई स्टार्टेड फियरिंग क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बिकॉज यहाँ पे स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे थोड़े ट्रिक्स के रिक्वायरमेंट होते हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती. तो हमें बस यही लगता है कि मैंने तो स्कूल में इतना स्कोर किया है, मैंने 90 स्कोर करा है और यहाँ पे मुझसे 5 या 6 क्वेश्चन बन रहे हैं 20 मिनट में, बिकॉज आई एम टेलिंग माई स्कोर्स. शुरू में मुझसे इतने ही बनते थे, ठीक है. तो वहाँ से सिलेक्शन तक का ट्रांजिशन कैसे होगा, आई विल टेल यू दैट, ओके. सी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को भी आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. फर्स्ट इज स्पीड मैथ्स, सेकेंड इज डीआई एंड थर्ड इज एरिथमेटिक. सबसे पहले हम लोग स्पीड मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है. स्पीड मैथ्स में आते हैं
simplification, number series, that is wrong number, missing number, and quadratic equation. सिंप्लीफिकेशन पीओ में अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा अब उसका रोल कम होता जा रहा है, ठीक है। पहले अच्छे खासे 10 क्वेश्चंस तो रहते थे, अब मे बी कभी कभी वो रिड्यूस हो जाते हैं काफ़ी। तो ऑल्दो द रोल इज डिक्रीजिंग बट स्टिल इट हैज़ अ रोल टू प्ले। तो सिंप्लीफिकेशन में स्पीड इंक्रीज, देखो बना सब लेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस के क्वेश्चन है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, सब बना लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट बनाना इसको स्पीड में है, जल्दी बनाना है, ठीक है। ये कैसे होगा? तो ये तब होगा जब आप सर्टेन चीज़ें हैं जो आप उसको बाय हार्ट लर्न करोगे, एंड दोज आर स्क्वायर्स, टेबल्स, क्यूब्स एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन चार्ट एंड वाइस वर्सा। तो ये सारी चीज़ें, स्क्वायर्स अप टू 50, क्यूब्स अप टू 25 एटलीस्ट, टेबल कम से कम 20 तक, एंड अगेन द फोर्थ थिंग द चार्ट। देन यू विल से कि भाई मुझे तो टेबल आते हैं, मुझे क्या पढ़ने की ज़रूरत है। सो यू आर रॉन्ग हियर। आपको आना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, आपको वो टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए कि आपने बस देखा एंड यू नो द सोल्यूशन एंड यू नो द आंसर, ओके। इतनी स्पीड होनी चाहिए। सो हाउ विल दैट स्पीड इंक्रीज? तो उसके लिए ना आपको रोज़ हाफ एन आवर एटलीस्ट यू हैव टू सेट असाइड फ्रॉम योर शेड्यूल फॉर डूइंग दीज ओनली दीज कैलकुलेशंस, दीज स्मॉल कैलकुलेशंस, दीज रिविजन्स। रोज़ टेबल पढ़ो, मुझे याद है फिर भी मैं एक बार रिवाइज करूँगा। सी दिस हैड बीन माई शेड्यूल। सुबह के सबसे पहले आधा घंटा मैं यही करती थी, 15 मिनट में पहले ये सब चीज़ें रिवाइज करती थी, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन। आई हैड इन 15 मिनट में ही एक मैथ्स ऐप था। सो दिस इज़ बेसिकली अ प्रैक्टिसिंग ऐप जहाँ पे आप टेबल, ये जो जितने भी आप मैंने बताया ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस माइनस प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज़ ऐप बाय मेरिट शाइन। ये ऐप ना, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। दिस डजंट एग्जिस्ट इन द प्ले स्टोर बट यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द गूगल इटसेल्फ, ओके। सो दिस वॉज अ गुड ऐप एंड इट इज़ प्रिटी सेफ। तो ये वहाँ से रोज़ पहले एक बार रिविजन कर लिया और फिर वहाँ पे क्वेश्चंस लगा लिए, एंड फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं ना एडिशन के, कैलकुलेशंस के, वो रिवाइज करती थी। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स विच हैव 5 एट द लास्ट, दो नंबर जिसके लास्ट में 1 है तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, उनको कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारी ट्रिक्स आधा घंटा या फिर एटलीस्ट 45 मिनट्स में ये करती थी। सो दिस थिंग यू हैव ऑल्सो टू डू, ठीक है, ताकि आपका जो स्पीड है ना, ये जो मेजर क्वेश्चन होता है कि मैम स्पीड इंक्रीज कैसे करें, ये आपका स्पीड उससे बढ़ जाएगा, ओके। कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा। अगर हम लोग नंबर सीरीज की बात करें तो अगेन सी रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, इसके एडुकेटर से वीडियो देख लो, बहुत सारे टाइप्स प्रैक्टिस कर लो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। थर्ड टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज प्रीटी इजी। जो भी थोड़े साइंस से रिलेटेड है वो चीज़ें आप देख लो और फिर सम प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डी आई। सी डी आई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देयर इज अ 5 मार्क्स डी आई एंड डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होते हैं। तो अभी डी आई को कैसे प्रिपेयर करना है? देखो डी आई में ना सर्टेन सेट ऑफ पैटर्न्स होते हैं, सर्टेन सेट ऑफ डी आईज होते हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई आएगा एटलीस्ट प्रीलिम्स में। बार चार्ट है, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, तो ये सारे फिक्स है, इसी में से कुछ आना है। बट हाँ, कभी कभी क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी है वो बार अप हो जाता है, तो मे बी कभी कभी टाइम टेकिंग हो जाएगा, 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, यू विल टेक सर्टेन टाइम। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो अगेन रेफर टू द एडुकेटर, उनके पास है आपको निंजा टेक्निक, आप वो बताएंगे एंड यू फॉलो दैट, और ये फिर चीज़ें भी आपके लिए आसान हो जाएगी। एंड एवरीथिंग कम्स विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो एंड यू विल गेट इनटू दैट, ओके। अब उसके बाद अगर हम लोग तीसरी टॉपिक की बात करें, दैट इज अरिथमेटिक। सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन अमंग एस्पिरेंट्स। क्या हम अरिथमेटिक्स छोड़ सकते हैं? देखो, छोड़ो एट योर ओन रिस्क, आई वुड से, क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते एक्चुअली। बिकॉज सी क्या है ना कि पहले अरिथमेटिक का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, बट अभी 15 क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं। 10 क्वेश्चंस तो ठीक है, हमेशा ही होते, कभी कभी वो नंबर इंक्रीज होकर अप टू 15 भी हो जाता है। तो क्या आप अपने 15 मार्क्स छोड़ना चाहोगे? नहीं ना, राइट। तो बेसिकली आपको सारे टॉपिक्स करने हैं, एटलीस्ट बेसिक्स तो करना ही है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बेसिक जो स्पीड मैथ्स के डीआई के भरोसे हो सकता है कि वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो गए, और फिर क्या होगा ना कि आप उनके पीछे रह जाओगे, और फिर वहाँ डिफिकल्ट हुआ तो हो सकता है ये इजी आप इनसे बन नहीं पा रहा आपको ये, क्योंकि ये आपने पढ़ा ही नहीं। तो अब ऐसा कुछ छोड़ो ही मत कि आपका वो वीक पॉइंट हो जाए, ठीक है। बस एक होता है ना कि ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, सी जो भी बेसिक
टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप एडुकेटर से पढ़ लो, ठीक है। एंड देन प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, कम से कम 100 क्वेश्चन उस टॉपिक के अलग अलग टाइप वाइज कर लो। एंड देन गेट इनटू द मॉक टेस्ट, वहाँ पे मॉक्स लगाना शुरू करो। सी अगेन, अगर आप पूछोगे कि सोर्सेज क्या है, सी सोर्सेज के लिए मैंने वीडियो बनाया, एक कंप्लीट वीडियो डेडिकेटेड ओनली टू क्वांट। आई विल अटैच इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आई विल पुट इट इन द आई बटन, आप उसको देख लो। फॉर एवरी टॉपिक आई हैव टोल्ड यू व्हाट एडुकेटर यू शुड फॉलो, एकदम डिटेल्ड वे में, ठीक है। सो बेसिकली आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग जो भी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, सो आई विल बी पुटिंग अ सेपरेट वीडियो मेंस के लिए, क्योंकि अगेन आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी बोरिंग, ओके। और हाँ, स्पीड इंक्रीज करके देख लेना, इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन वॉच इट एट 1.5। और जो भी मैंने PDFs की बात की है, आई विल जस्ट अपलोड इट इन द टेलीग्राम, यू कैन चेक इट देयर। So after all this conversation, one thing I would say is कि देखो, प्रिपरेशन में जब आप एंटर कर रहे हो, बी इन विद द माइंडसेट कि अभी जो भी बाहर की चीज़ें हैं यू हैव टू गिव इट अप फॉर सम टाइम, क्योंकि ये कुछ टाइम जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इट विल बी ऑल वर्थ जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर देम, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम। और यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम पेज इज वेल, ओके। जो भी इंपॉर्टेंट PDFs होता है वह मैं डाल देती हूँ वहाँ पे। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, दोनों के जो लिंक्स हैं पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इफ़ यू फाइंड दिस चैनल हेल्पफुल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड विद मी, क्योंकि और भी सच वीडियोज़ मैं अभी अपलोड करती रहूँगी टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी। एंड टिल देन जस्ट कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप हसलिंग। थैंक यू।